अनिकेत के बताने पर कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अमिता के पिता चौंक जाते हैं। इसका मतलब तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है? जी। अमिता के पिता खामोश हो जाते हैं। अब मैं चलता हूँ। अनिकेत वहाँ से चला जाता है। अमिता के पिता अमिता के पास आते हैं। देखो अमिता, तुम्हारे कहने पर मैं उस लड़के से मिलने के लिए राजी हो गया, लेकिन अब तुम मेरी बात मानोगी, मुझे रिश्ता मंजूर नहीं है। अमिता बस अपने पिता को देखे जा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। लेकिन पापा, आपकी ना की वजह क्या है? उसके आगे पीछे कोई भी नहीं है, कोई घर परिवार नहीं है उसका, और ना ही इतने पैसे जिसके भरोसे मैं तुम्हें उसे सौंप दूं। पर पापा, उसकी और मेरी हम दोनों की नौकरी लग चुकी है। अभी तो हमारा कॉलेज खत्म हुआ है, आज ही तो रिजल्ट आया है हमारा, और तुरंत ही नौकरी भी मिल गई है हमें। हम दोनों मिलकर एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। रही बात परिवार ना होने की, तो उसमें उसकी क्या गलती है? मान लिया उसमें उसकी गलती नहीं है, लेकिन तुमने अपने रहन सहन को देखा है। बचपन से किसी भी चीज की कमी नहीं होने दी है हमने तुम्हें। जानती हूँ, लेकिन आप भी ये जानते हैं कि मुझे कभी इन चीजों की जरूरत नहीं थी। मैंने कभी इन्हें इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। हम दोनों साथ मिलकर जितना भी कमाएंगे उसमें खुश रह लेंगे। और वैसे भी ये तो बस शुरुआत है। हम दोनों जी जान से मेहनत करेंगे और एक दिन आपको भी हम पर गर्व होगा। बेटा, तुमने इन चीजों को कभी महत्व इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमने तुम्हें कभी इनकी कमी महसूस नहीं होने दी। मन होने में और आदत होने में बहुत अंतर होता है। कहना बहुत आसान है कि मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, पर रह पाना उतना ही मुश्किल। मैंने फैसला कर लिया है, तुम अपना रिश्ता उससे तोड़ लो, इससे आगे मुझे कुछ नहीं कहना। वो ये कहकर वहां से चले जाते हैं। पर पापा, वो अपनी माँ के पास आती है। माँ प्लीज, आप पापा को समझाइए ना। तुम जानती हो ना, एक बार अगर वो कोई फैसला ले लेते हैं तो उसे नहीं बदलते। पर उनकी बात सही नहीं है। अनिकेत एक बहुत अच्छा लड़का है। वो ऐसे कैसे रीजंस देकर मना कर रहे हैं? भैया आप तो समझाइए। उन सबकी आंखों में आंसू थे। अमिता रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। अमिता ने किसी से भी बात करना छोड़ दिया था। वो बस गुमसुम सी रहती थी। आज उस मैगजीन से दोबारा लेटर आया था, ज्वाइनिंग का, कंफर्मेशन के लिए। दूसरी तरफ अमिता के भाई ने अनिकेत को जो कुछ हुआ सब बता दिया था। उसका हाल भी कुछ ठीक नहीं था। एक दिन अमिता यूं ही ख्यालों में गुम अपने कमरे में बैठी हुई थी। उसका भाई उसके कमरे में आता है। अमिता बिना उसकी तरफ देखे जवाब देती है, मैं ये नौकरी ज्वाइन नहीं करूंगी। पर क्यों? तुम्हारा तो कितना मन था, तुम तो हमेशा से इसी लाइन में अपना करियर बनाना चाहती थी। अमिता आंखों में आंसू भरे हुए, इस जॉब अपॉर्चुनिटी में सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, बल्कि दो लोगों ने मिलकर काम किया था। यहाँ काम करना दो इंसानों की आंखों का सपना था जो एक साथ देखा गया था। जब उस इंसान को ही मेरी जिंदगी से निकाल दिया तो सपना खुद ब खुद उसके साथ चला गया। अब ना तो मेरा कोई सपना है और ना जिंदगी से कोई उम्मीद। जो हो जहां हो ठीक हो। उसका भाई उसे देखने लगता है। कुछ देर सोचकर वो उसका हाथ पकड़ता है और ले जाने लगता है। ये क्या कर रही हैं आप भैया? चलो मेरे साथ। पर कहाँ? कोई सवाल नहीं। वो उसे ले जाने लगता है। तभी अमिता के पापा वहां आ जाते हैं। वो उसके भाई से कहते हैं, अमित, कहाँ लेकर जा रहे हो अमिता को? कुछ नहीं पापा, इसे थोड़ा बाहर लेकर जा रहा हूँ, इसका थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। ठीक है। अमित अमिता को अनिकेत के घर ले जाता है। अमित और अनिकेत एक दूसरे को देखने लगते हैं। दोनों की ही आंखों में आंसू थे। भैया आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैं तुम दोनों के प्यार को समझता हूँ। अनिकेत एक अच्छा इंसान है, पापा नहीं मानेंगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मंदिर में शादी कर लो। भैया ये आप क्या कर रहे हैं? पापा की मर्जी के बिना हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? अमिता सही कह रही है। ये सच है कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने अपनों को दुख पहुंचाएं। वो दोनों की बात सुनकर अमित के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तुम्हारी बातें सुनकर मुझे यकीन हो गया है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तुम्हारा रिश्ता सच्चा है, लेकिन एक बात तुम्हें भी समझने की जरूरत है कि पापा ऐसे कभी नहीं मानेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी कर लो, फिर अपने रिश्ते को साबित करो उनके सामने। लेकिन उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मैं उन्हें दुख नहीं पहुंचा सकती। तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा उन्हें। तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कह रहा है कि अनिकेत का हाथ थाम लो। अनिकेत और अमिता एक दूसरे की तरफ देखते हैं। अनिकेत हाँ में सिर हिलाता है। वो तीनों मंदिर पहुंचते हैं।
अमित उन दोनों की शादी करवा देता है। शादी करके तीनों अमिता के घर पहुंचते हैं। अमिता के माँ पापा उसे ऐसे देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सब क्या है अमिता? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? वो उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन अमिता का भाई बीच में आ जाता है। 1 मिनट पापा, अमिता की सब में कोई गलती नहीं है। उसने मेरे कहने पर ऐसा किया है। क्या? हाँ पापा, अनिकेत एक बहुत अच्छा लड़का है, लेकिन आप कुछ बातों की वजह से उसकी अच्छाई नहीं देख पा रहे थे। इस सब में मेरी बहन खोने सी लगी थी। उसकी आंखों में एक उदासी बस गई थी। ये मैं देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने ऐसा किया। अमिता के पिता की आंखों में भी आंसू थे। ये तुमने ठीक नहीं किया। मैंने सही फैसला लिया है पापा, आप प्लीज इन्हें अपना लीजिए। नहीं, मैं इन्हें नहीं अपनाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनके रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? जैसे भी हुई हो, पर आपकी बेटी की शादी हो गई है। उसके रिश्ते के बारे में ऐसा तो मत बोलिए। अमिता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। मैं सच बोल रहा हूँ, पर फिर भी एक पिता का दिल है। हमेशा यही चाहूंगा कि मेरी बात गलत साबित हो। अगर ऐसा हुआ तो मैं खुद इन्हें आशीर्वाद दूंगा, लेकिन अभी मेरे मन और मेरे घर में इनके लिए कोई जगह नहीं है। कह दो इनसे कि लोग यहाँ से चले जाएं। हमारी इज्जत की जितनी धज्जियां उड़ानी थी, ये उड़ा चुके हैं। निकल जाओ यहाँ से। ये कहकर वो चले जाते हैं। अमिता की माँ उसके पास आती है। उनकी आंखों में आंसू थे। वो अमिता को गले लगा लेती हैं। वो दोनों उनके पैर छूते हैं। जहाँ रहो, खुश रहो। ये कहकर वो भी अंदर चली जाती है। अमिता अपने भाई से मिलकर अनिकेत के साथ उसके घर आ जाती है। वो बहुत मैं जानता हूँ जो हुआ वो ठीक नहीं था, पर हम ऐसे हार नहीं सकते हैं। हमें हमारे रिश्ते को साबित करना होगा। अमिता उसके गले लग जाती है। अभी रोना नहीं है, बस आगे का सोचना है। हम अगले हफ्ते ही मुंबई के लिए निकलेंगे। अमिता उसकी तरफ देखने लगती है। मैं कल ही उस मैगजीन के ऑफिस में हमारा जवाब भेज दूंगा। ठीक है। अगले दिन अनिकेत उस मैगजीन के ऑफिस के नाम लेटर पोस्ट कर देता है और वो लोग जुट जाते हैं अपनी उस जिंदगी की तैयारी में जो मुंबई में उनका इंतजार कर रही थी। अनिकेत का एक दोस्त रहता था मुंबई में। वो उससे बात करके एक छोटा सा कमरा किराए पर ले लेता है। उन दोनों के पास ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए अनिकेत अपना घर बेचने का फैसला लेता है। अमित उन दोनों से मिलने आता है। बाकी सब तो ठीक है, पर तुम यहाँ मेरठ में अपना घर क्यों बेच रहे हो? कुछ तो होना चाहिए ना अपने हाथ में। लेकिन हमारे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं हेल्प नहीं, ये हमारी लड़ाई है, हम इसे खुद ही लड़ेंगे। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऑल द बेस्ट। एक हफ्ते बाद वो ट्रेन से मुंबई चले जाते हैं और अपने घर में पहुंचते हैं, जो कि बहुत छोटा था, लेकिन वे खुश थे। अगले दिन से वो लोग ऑफिस जाना स्टार्ट करते हैं। वो बहुत मेहनत से अपना काम करते हैं और हर कदम पर एक दूसरे का साथ देते हैं। उनकी एक खुशहाल जिंदगी चल रही थी। देखते देखते उनकी जिंदगी के 6 महीने बीत जाते हैं। एक दिन अनिकेत कुछ सोच रहा था। अमिता उसके पास आती है। क्या हुआ अनिकेत? कुछ नहीं, बस ऐसे ही कुछ ख्याल आ रहे थे मन में। क्या? यही कि क्या हम सिर्फ यहीं तक रहेंगे? I mean, हमारे सपने बस इतने ही थे क्या? कहना क्या चाह रहे हो? हमें यहाँ से एक अच्छी स्टार्ट मिल गई है और हमें हमारे कैलिबर का भी पता चल गया है कि हम अच्छा लिख सकते हैं। तो क्यों ना हम कुछ और ट्राई करें, जैसे कि किसी प्रोडक्शन हाउस में स्टोरीज भेजें अपनी। नॉट अ बैड आइडिया, ट्राई कर सकते हैं। चलो फिर शुरू करते हैं और लिखते हैं एक जबरदस्त कहानी। बिल्कुल। वो दोनों हंसने लगते हैं और एक दूसरे के गले लग जाते हैं। कुछ ही दिनों में वो लोग एक स्क्रिप्ट तैयार करते हैं और कुछ प्रोडक्शन हाउसेस में भेजते हैं। एक प्रोडक्शन हाउस में उनकी स्टोरी एक्सेप्ट हो जाती है और उनकी मूवी बनना स्टार्ट हो जाती है। मिस्टर भाटिया उस वक्त उसी प्रोडक्शन हाउस में काम करते थे। उन्होंने उन दोनों की बहुत मदद की थी। मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छी चल जाती है। एक दिन अनिकेत अमिता की आंखों पर पट्टी बांधकर उसे ले जा रहा था। अनिकेत क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो मुझे? और ये पट्टी क्यों बांध रखी है? बस 1 मिनट रुको। वो उसकी आंखों से पट्टी खोलता है। वो दोनों एक छोटे से घर के आगे खड़े थे। अमिता सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखती है। ये हमारा घर है। क्या हमारा घर? सॉरी, अभी इतना ही अफोर्ड कर सकता था। छोटा है थोड़ा, पर इतना भी छोटा नहीं है कि हमारे सपने ना समा सके इसमें। तुम देखना, एक दिन मैं तुम्हें वो हर चीज दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अमिता मुस्कुरा देती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ हर दिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ रहे थे। अमिता के पिता ने भी उन दोनों को अपना लिया था।
लेकिन कहते हैं ना, जैसे जैसे चादर बढ़ती है वैसे वैसे उसमें हवा घुसने की भी जगह बनती रहती है, जिसके साथ कंकर भी आने लगते हैं। शायद उसी की शुरुआत इनकी जिंदगी में भी होने लगी थी। एक दिन अमिता अनिकेत पार्टी में जा रहे थे। वहीं अमिता अपने इंडस्ट्री के एक फ्रेंड से बात कर रही थी। दूसरी तरफ अनिकेत भी अपने कुछ दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था। यार कुछ भी कहो, ये माया नगरी है बहुत सुंदर। हाँ ये तो है, पर अपने घर और परिवार की बात ही कुछ और है। ये सब कहने की बातें हैं अनिकेत, वक्त के साथ लोग बदलने लगते हैं। वो अमिता की तरफ इशारा करती है जो अपने एक दोस्त से बात कर रही थी। ध्यान रखना जरा। अनिकेत की नजर भी अमिता पर जाती है। न जाने क्या सोचकर वो अमिता के पास जाता है। अमिता घर चलो। इतनी जल्दी? अभी तो हम आए हैं। वो मुझे थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही, सर में दर्द हो रहा है थोड़ा। अच्छा चलो चलती हैं। ये शायद पहली बार था जब उनके बीच में कुछ आया था। काश के एक ख्याल अनिकेत के मन में आया ही ना होता तो शायद कहानी कुछ और होती। पर ये तो शुरुआत थी, असल तूफान तो अभी आना बाकी था। क्या थी वो वजह जिसने इन दोनों को यूं अलग कर दिया? जानने के लिए देखते रहिए इस प्यार को क्या नाम दूं कहानी का।